हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे एलवीएस टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। देखिए, हमारे पास कई इस तरीके से एलईडी की ड्राइवर रखे हुए हैं फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हमने आपको बताया था ना ड्राइवर किस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में हमने आपको यानी कि सब कुछ समझा दिया था, बट अब हम आपको रिपेयर करके बताने वाले हैं। और हमने जो अभी वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, हमने आपको समझाया था कि आप ड्राइवर को किस तरीके से यानी कि रिपेयर कर सकते हो, सही कर सकते हो। ओके, तो वो यानी कि हमने ट्रिक आपको बता दी थी। और फ्रेंड्स, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, इसकी वजह से हमने हैं जो ड्राइवर हैं उससे रिपेयर करना नहीं आपको बताया था किस तरीके से करते हैं। लेकिन आपको हमने समझा दिया था उस वीडियो में किस तरीके से हैं जो एलईडी की ड्राइवर को रिपेयर करते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आपको रिपेयर करके बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको यानी कि और भी कुछ बताने वाले हैं, जैसा कि हम यानी कि कुछ नया आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास इतने सारे ड्राइवर रखे हुए हैं, जो कि किसी ड्राइवर में देख पा रहे होंगे हमारी रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। और जो भी यानी कि कोई ऐसे भी हमारे कई ऐसे ड्राइवर भी हैं जिसमें हमारी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगी हुई है। ओके, इस तरीके से हमारे पास कुछ ड्राइवर हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ड्राइवर रखे हुए हैं, लेकिन बट हम इतने ही ड्राइवर आपको दिखा रहे हैं और इनको भी हम रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। चलिए, जो ड्राइवर हमारे ये हैं इनको पहले चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे ये दोनों ड्राइवर हैं बिल्कुल सही हैं या नहीं है। तो चेक किस तरीके से करना है, ठीक है, पहले भी हमने आपको बताया हुआ था किस तरीके से चेक करना है, एक बार और देख लीजिएगा। पहले आपको ऊपर की साइड चेक कर लेना है फ्रेंड्स कि जो आपका ड्राइवर है वो यानी कि कहीं पे कैप्चर वगैरह फूला तो नहीं है, पीएफ वगैरह ख़राब तो नहीं है, कुछ भी ऊपर है जो आपके जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ओके, इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको पीछे की ओर देख लेना है। पीछे भी आपका यानी कि जो ड्राइवर है बिल्कुल सही है, यानी कि रेसिंग वगैरह लगी हुई है, आईसी वगैरह, रेक्टिफायर वगैरह जितना भी कुछ लगा हुआ है वो आपका सब सही है या नहीं है। ओके, तो देख लेना है। तो ये हमारा ड्राइवर बिल्कुल सही दिख रहा है, जो कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। इसको हम चेक करके दिखाने वाले हैं। चलिए, इसको हम चेक करते हैं, थोड़ा जूम को कम कर देते हैं, इस तरीके से कम कर दिया फ्रेंड्स। अब चेक किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे पास इनकी केबल है और इस केबल को हम हैं जो जोड़ लेते हैं डायरेक्ट ही फ्रेंड्स, यानी कि हम सीरीज बोर्ड में नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट ही चेक करेंगे। ओके, तो सीरीज बोर्ड हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही इसे यानी कि सप्लाई से जोड़ रहे हैं ड्राइवर को। तो इस तरीके से दोनों वायर यानी कि न्यूट्रल और फेस को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे लगाते हैं लाइट में। ओके, तो चलिए, इसे हम जो हमारा बोर्ड रखा हुआ है आपको नहीं दिखाई देगा, हमारा बोर्ड काफ़ी दूर रखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम कैंची के साथ इसको दबा लिया है। और दबाने के बाद देखिए ये हमारे यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे हमारे एलईडी असेंबली लगा होता है, ये हमारा यानी कि टर्मिनल है माइनस प्लस का। चलिए, इसे हम लगा लेते हैं, यानी कि जो हमारा सप्लाई का बोर्ड है उसमें लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से है जो हम लगा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने है जो बोर्ड को लगा दिया है, यानी कि अपने प्लग को बोर्ड में लगा दिया। अब इसमें सप्लाई आ चुकी है, बट हमें फ्रेंड्स पता नहीं है। तो हम चेक किस तरीके से करेंगे, देखिए आपको किसी भी एक डोरी का यानी कि भाग को काट लेना है और उसको यानी कि शॉर्ट करके देखना है। आपको माइनस प्लस में है जो आपको शॉर्ट करके देखना है। तो चलिए, हम हैं जो एक डोरी को इस तरीके से काट लेते हैं, कॉपर की डोरी है, और काटने के बाद हम शॉर्ट करके देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा ये ड्राइवर है वो सही है या नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से चेक करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से डोरी का टुकड़ा काट लिया है दोनों साइड, इस तरीके से यानी कि छील लिया है। ओके, अब शॉर्ट करके देखते हैं, थोड़ा इस तरीके से इसको हटा लेते हैं और शॉर्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए इसमें कोई भी फ्रेंड्स साउंड नहीं आ रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा स्पारिंग कर रहा है, बट जैसा इसमें साउंड आना चाहिए, चटाक देना यानी कि चटाक बोलना चाहिए, जैसा कि फटाका बोलता है उस तरीके से इसको बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोल रहा है। ओके, देख पा रहे होंगे आप, ये बहुत कम स्पारिंग कर रहा है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा सही से। देखिए देखिए इस तरीके से बोल रहा है, देखिए देखिए। तो थोड़ा ये हमारा यानी कि कम यानी कि जो साउंड होता है वो दे रहा है। ओके, आपने देख लिया है कि ये जो हमारा ड्राइवर है बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है इसमें से जो फ्रेंड्स करंट निकल रहा है वो काफ़ी कम है। ओके, तो इसको हम आपको मीटर से भी चेक करके दिखाने वाले हैं कि ये कितना वोल्टेज है जो दे रहा है। ओके, तो चलिए थोड़ा इस तरीके से हम इसको साइड में खिसका लेते हैं। ओके, जैसा कि थोड़ा जूम कम कर देते हैं, और जूम कम करने के बाद अब हम इसे मीटर से चेक करते हैं। अपने वोल्टेज डीसी वोल्टेज पे मीटर को रखेंगे
तो हमारे पास डिजिटल मीटर है और इसे हमने रख लिया फ्रेंड्स 200 वोल्टेज पे। ओके, देखिए इसे हमने 200 वोल्टेज रख लिया है, इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो हमें पता लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस पे। आपको दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड्स, थोड़ा किस तरीके से हम दिखाएंगे आपको, इस तरीके से देखिए, अब आपको दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे 10 वोल्टेज आ रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हो 10 वोल्टेज से क्या एसएमडी जलेगी? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे चाहिए हमें यानी कि 75 वोल्टेज। ओके, तो इस पे 10 वोल्टेज आ रहे हैं। एसी वोल्टेज आपको चेक करा देते हैं। एसी वोल्टेज हमने 200 पे सेट किया है, तो 200 से अगर हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो आपको 700 यानी कि एसी वोल्टेज पे सेट करना है मीटर को। तो चलिए एसी वोल्टेज को नाप के दिखा देते हैं। तो देख पा रहे हो एसी वोल्टेज हमारे फ्रेंड्स 200 यानी 200 के समथिंग हमारे एसी वोल्टेज आ रहे हैं। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से 250 वोल्टेज हमारे पास आ रहा है। ओके, देखिए इस तरीके से 250 वोल्ट आ रहा है हमारे पास, बट ये है जो स्पायरिंग नहीं दे रहा अच्छी खासा। ओके, इस तरीके से ऐसे हमने 20 वोल्टेज पे चेक किया था, डीसी 20 वोल्टेज पे, तो ये यानी कि 10 वोल्टेज हमारा एडाप्टर दिखा रहा था। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा पहला एडाप्टर हो गया, इसको हमने चेक कर लिया है। और फिर हम दूसरा एडाप्टर चेक करेंगे जैसे कि हमारा रखा हुआ है अभी हाल। चलिए इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं, सप्लाई में से फ्रेंड्स इसको निकाल लिया है। और निकालने के बाद एक एडाप्टर हमने चेक कर लिया, इससे साइड में रख देते हैं। अब हमारा दूसरा एडाप्टर है जो कि इसमें भी हमारा यानी कि देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कैपेसिटर चेंज हुआ है। ओके, देखिए सही है, इसमें कैपेसिटर मत इसमें चेंज हुआ है। ओके, तो आप इसका पीछे वाला देख लीजिएगा, पीछे देख लीजिएगा फ्रेंड्स, पीछे भी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह है तो आप इसको देख लीजिएगा सही से। तो हमें ये है जो बिल्कुल सही दिख रहा है, कहीं पे है जो इसका है यानी कि जो माइनस प्लस नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी गैप है। ओके, लेकिन ये हमारा कैप्चर फ्रेंड्स हल रहा है, तो इसको हम सोल्डिंग करेंगे। तो थोड़ा सोल्डिंग को लगा देते हैं अपने सप्लाई में और इसको गर्म करते हैं और इसको सोल्डिंग करने वाले हैं। पहले तो हम फ्रेंड्स इसको बाद में चेक करेंगे, इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास ये 2 ड्राइवर बचे हुए हैं जो कि इसमें हैं, हमारे रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। ओके, रेजिस्टेंस नहीं है फ्रेंड्स। अब हम इसको किस तरीके से सही करेंगे चेक करते हैं। चलिए, तो इसको पहले तो हमें क्या करना है, इसका है जो हमारा यानी कि कैप्चर वगैरह खुला हुआ है तो ये ख़राब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, इसका बिल्कुल सही है, तो उसको हम चेक करने वाले हैं। ओके, तो छोटा पीएफ बड़ा पीएफ, बड़ा पीएफ है जो हमारा, इसको हम हटा देंगे। और हटाने के बाद फ्रेंड्स इसे हम हैं जो यानी कि इस रेजिस्टेंस को निकाल देंगे और इस पीएफ को, चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हमने दोनों पीएफ को इस तरीके से निकाल दिया है, यानी कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, ये हमारा ये पीएफ लगा हुआ था जो कि आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये छोटा वाला हमारा पीएफ इस तरीके से लगा हुआ था, इन दोनों को निकाल दिया। और निकालने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हमें इस तरीके से देखिए कहीं पे भी आपको देख लेना है, ये देखिए ये हमारा है जो कैप्चर लगा हुआ है, इसको आपको देख लेना है ये हमारा हेल्प तो नहीं आया कहीं पे, और कहीं पे इसके पेंट वगैरह तो नहीं निकले हुए। ओके, तो अगर पेंट निकले हैं तो आपको अच्छी तरीके से उसका सोल्डिंग कर देना है। ओके, तो चलिए सोल्डिंग कर देते हैं इसका। ओके, सोल्डिंग को कर दिया फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आपको सोल्डिंग को कर देना। अगर आपका है जो यानी कि कैप्चर अगर कोई भी टर्मिनल हल रहा है तो आपको उसकी सोल्डिंग को कर देना है। ओके, तो हमने कर दिया है। और करने के बाद थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें है जो इसमें देखना है कि रेजिस्टेंस वगैरह और जो हमारा यानी कि कुछ भी ख़राब तो नहीं है। तो उसको इस तरीके से साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद देखिए हमारा बिल्कुल सही है, सब कुछ इसमें सही दिख रहा है, पीछे से कोई भी गड़बड़ी नहीं दिख रही है। ओके, इतना करने के बाद अब है फ्रेंड्स हमें यानी कि इसके माइनस और प्लस पे यानी कि तारों को जोड़ देना है। तो चलिए हम 2 तारों को निकाल लेते हैं और माइनस और प्लस पे जोड़ देते हैं, क्योंकि इसलिए हमें फ्रेंड्स चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा यानी कि सप्लाई है वो यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ओके, किसी भी एक एडाप्टर से आपको इन तारों को निकाल लेना है और उस पर जोड़ देना है। ओके, तो हम एक एडाप्टर से इसमें से निकाल देते हैं इस तार को, प्लस वाले को, और इसके प्लस वाले पे जोड़ देते हैं। ओके, तो इसका प्लस हमारा ये है
इसलिए तो फ्रेंड्स थोड़ा हम आपको काट काट के वीडियो दिखा रहे हैं कि जो हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए। ओके, इसलिए तो आपको हम काट के दिखा रहे हैं। चलिए हम आपको जोड़ देते हैं, जोड़ के दिखाते हैं। माइनस और प्लस दोनों को जोड़ दिया। अब फ्रेंड्स जोड़ने के बाद अब हमें एक पीएफ को लेना पड़ेगा। चलिए हम एक पीएफ को ले लेते हैं। हमारे पास पीएफ रखे हुए हैं तो हम पीएफ को ले लेते हैं और इसमें किस तरीके से पीएफ को लगाना है, जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो किस तरीके से इसमें हम लगाएंगे वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो एक पीएफ को हम ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक पीएफ को हम इसमें से निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम डिब्बा में फ्रेंड्स पीएफ को रखते हैं। ओके, एक पीएफ को फ्रेंड्स हमने निकाल लिया है। ओके, और निकालने के बाद है जो अब इसमें हमारी रेजिस्टेंस नहीं थी तो हम पीएफ से काम चलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने है जो पीएफ लिया हुआ है, देखिए। ओके, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से 400 वोल्ट। ओके, 105 J का। ओके, आपको नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिएगा सही से। अरे देखो क्या, ये कैमरा भी तो ऐसा ही है। ओके, देख लीजिएगा। इस कैमरा की तो, ये मोबाइल का तो फ्रेंड्स कैमरा है तो इसकी वजह से आपको सही से नहीं दिख पा रहा होगा पीएफ। 400 वोल्ट फ्रेंड्स, यानी कि 105 J का ले लिया हमने पीएफ। ओके, और लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसमें इस तरीके से सोल्डिंग करना है, इस तरीके से सोल्डिंग करना है। ओके, इस तरीके से सोल्डिंग करना है। ओके, तो आप कर लीजिएगा। चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे सोल्डिंग, और इस तरीके से आपको इसकी सोल्डिंग करना है। ओके, तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से हम सोल्डिंग को कर रहे हैं, उस तरीके से आपको भी करना है। ओके, तो थोड़ा सोल्डिंग आयरन ले लेते हैं हम और सोल्डिंग करते हैं। तरीके से जो हमने सोल्डिंग को कर लिया है, आप देख पा रहे हैं पीएफ को लगा दिया इस तरीके से और सोल्डिंग को भी कर लिया है। ओके, तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो किस तरीके से हमने सोल्डिंग किया हुआ है, और जिस तरीके से हमने उस वाले यानी कि ड्राइवर में पीएफ को लगाया हुआ था उसी तरीके से इसमें भी हमने पीएफ को लगाया हुआ है। ओके, तो थोड़ा और जूम कर देते हैं और देख लीजिए सही से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने है जो दोनों साइड सोल्डिंग को कर दिया। ओके, करने के बाद फ्रेंड्स आप क्या करना है, हमें इस साइड भी हमने यानी दोनों को यानी कि छोटा वाला पीएफ और जो हमारा यानी कि रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई थी उसको निकाल दिया है। अब फ्रेंड्स इसको हम चेक करने वाले हैं कि क्या है, अगर इसका बैक रेक्टिफायर सही होगा फ्रेंड्स। ओके, अगर इस वाले ड्राइवर का रेक्टिफायर सही होगा तो यहाँ पे स्पारिंग करेगा। तो चलिए इसे है जो अब हम सप्लाई से जोड़ते हैं। तो पहले तो इसमें हम इस तरीके से जो डायरेक्ट हमारे यानी कि सप्लाई की वायर होते हैं इसको जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा वीडियो ज़्यादा भी लंबा ना हो और आपको यानी कि समझ में आ जाए फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने जोड़ दिया। अब इसे हम इस प्लग को लगाते हैं अपने सप्लाई बोर्ड में। तो चलिए सप्लाई बोर्ड में फ्रेंड्स लगा दिया है। आप फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग है, तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए पहले तो हमें फ्रेंड्स इसका वायर लेना पड़ेगा। तो हमने एक वायर को ले लिया है और चिटका के देखते हैं कि यहाँ पे करंट यानी कि आता है या नहीं। ओके, तो देखिए इस तरीके से स्पारिंग होना चाहिए। ओके, देखिए इस तरीके से आप सुन पा रहे हैं इसकी यानी कि आवाज़, इस तरीके से स्पारिंग होना चाहिए। और अगर आपको इसे को हम यानी कि वोल्टेज में अगर बताएं फ्रेंड्स, तो वोल्टेज में किस तरीके से इतने इसमें वोल्टेज आ रहे हैं तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। ओके, इस तरीके से हमने मीटर को इस तरीके से रख लिया है और थोड़ा इसको इस तरीके से खिसका देते हैं कि आपको लगे कि फ्रेंड्स हाँ इस ड्राइवर को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, इस तरीके से तो मीटर भी हमने रख लिया है और रखने के बाद फ्रेंड्स ड्राइवर को हमने इस तरीके से खिसका दिया। अब फ्रेंड्स हम इसे चेक करने वाले हैं किस तरीके से जो इसमें वोल्टेज वगैरह आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, डीसी वोल्टेज हमें कितने मिल पा रहे हैं। ओके, तो इसको हम चेक करने वाले हैं। तो आपको मीटर यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से रखा हुआ है, और थोड़ा इस ड्राइवर को हम आगे की ओर कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए थोड़ा आगे की ओर खिसका देते हैं। ओके, अब आपको दिखेगा, थोड़ा जूम कम कर देते हैं।
आप देखिएगा कितना वोल्टेज हमें डीसी पे यहाँ पे 200 यानी कि डीसी वोल्टेज पे कनेक्ट किया है। 200 डीसी वोल्टेज, ओके 200 डीसी वोल्टेज पे यहाँ पे हमने सेट किया है। अब देखते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे 75 वोल्टेज हमें 75, 80, 79 के समथिंग वोल्टेज हमें मिल रहे होंगे। तो थोड़ा आपको हम जूम करके दिखा देते हैं क्योंकि आपको देखना ज़रूरी है। थोड़ा हम जूम कर देते हैं, इस तरीके से आपको साफ देखना चाहिए कि कितना वोल्टेज है जो एडाप्टर निकल रहा है। देखिए 79-80 वोल्टेज के समथिंग ये निकल रहा है। तो मान लीजिएगा कि आपका ये एडाप्टर है ये 9 यानी कि वाट का है, 80-85 के समथिंग ये निकाल रहा है। ओके, तो इतना वोल्टेज आपको यानी कि मिलना चाहिए आपके पावर ड्राइवर से। ओके, अब आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसको है जो हमने क्यों लगाया पीएफ, और इस पीएफ से हमारा रेजिस्टेंस का क्यों काम नहीं जाएगा। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है जो रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो आप पीएफ का यूज कर सकते हो। इसलिए तो हमने आपको बताया कि अगर आपके पास पीएफ वगैरह है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो हमने प्लग को निकाल दिया है। अब फ्रेंड्स इसमें है जो हम एसएमडी को जोड़ के आपको दिखाते हैं किस तरीके से ग्लो कर रहा है। तो देखिए ग्लो तो बहुत मस्त तरीके से करेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे 80 वोल्टेज जो हमारा यानी कि ड्राइवर निकाल रहा है, ऐसा आपको करना है, इसमें ऐसा कुछ लगाना है फ्रेंड्स कि जो आपका कम वोल्टेज यानी कि हम आपको बता दें कि जो हमारा यानी कि एसएमडी है ये हमारा वर्क कर जाएगा फ्रेंड्स 60-65 पे। ओके, ये हमारा एसएमडी जो पालो नया है, नया फ्रेंड्स एसएमडी है। और ये जो हमारा वर्क करेगा फ्रेंड्स इसको 60 वोल्टेज या 70 वोल्टेज पे हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जलेगा। और इसमें 80 वोल्टेज मिल रहा है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें से हमने इन दोनों को रेजिस्टेंस को निकाल दिया है। अगर आपके पास फ्रेंड्स हो सकता है अगर आपके पास रेजिस्टेंस भी हो, जैसा कि हम आपको एक रेजिस्टेंस को निकाल के दिखा रहे हैं, मेगा ओम की रेजिस्टेंस जरूर मिली है। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से हमें 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस फ्रेंड्स मिली हुई है। ओके, चलिए इसको लगा के देखते हैं कि क्या होता है और फ्रेंड्स ये वर्क करता है या नहीं करता है। ओके, तो आप इसका कलर देख लीजिए, इस तरीके से है। तो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को मिली हुई है फ्रेंड्स। इसको अब हम फ्रेंड्स जोड़ते हैं अपने यानी कि इसमें और चेक करते हैं फ्रेंड्स की जो यानी कि रेजिस्टेंस है ये चल पाती है या नहीं चल पाती। बट हमारा यानी कि ड्राइवर तो रिपेयर हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 80 वोल्टेज आ रहे हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स आज जब आप एसएमडी 9 वाट की लगाओगे तो ऐसा हो सकता है कि एसएमडी की जो आपके यानी कि ये 2 एसएमडी लगी हुई किसी भी एक एसएमडी की ये फूंक सकता है। ओके, तो ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, इसको कम करने के लिए हम फ्रेंड्स रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम फ्रेंड्स इस रेजिस्टेंस को मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद फ्रेंड्स इसको हम इस तरीके से जो लगाते हैं जहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को लगाया था। ओके, तो चलिए इस तरीके से हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो तो यानी कि थोड़ा ही लंबा होगा, लेकिन आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा। और इस तरीके से वीडियो फ्रेंड्स आपको कोई नहीं बना के देगा, जिस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। ओके, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना है फ्रेंड्स, सही से लगाना है। तो वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा लंबा ही होगा, अगर आपको लगा के दिखाएंगे तो और लंबा होगा, लेकिन आपको रेजिस्टेंस लगा के दिखा देते हैं किस तरीके से लगा रहे हैं। तो ये सोल्डिंग के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से आपकी सोल्डिंग है जो चल रही है फ्रेंड्स, प्रॉपर तरीके से चल रही है या कहीं पे फ्रेंड्स यानी कि आपको दिक्कत आ रहा है सोल्डिंग में। तो आप सोल्डिंग के ऊपर होता है कि कितना आपका सोल्डर यानी कि गर्म हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स रेजिस्टेंस को लगा दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो हमारी रेजिस्टेंस लग चुकी है अच्छी तरीके से। और लगने के बाद आप देख लीजिएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं इस तरीके से क्योंकि आपको जूम में साफ दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से रेजिस्टेंस को लगा दिया है और लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम सप्लाई जोड़ते हैं इसमें। ओके,
सप्लाई जोड़ते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा यानी कि प्लग है, तो प्लस के वायर को जोड़ लेते हैं और सप्लाई जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये 1 मेगा ओम की जो रेजिस्टेंस हमारी है ये फ्रेंड्स यानी कि के लिए पेस्ट की डिब्बी को रख देते हैं इस तरीके से। ओके, रख दिया है। अब इसे हम जोड़ते हैं। इसे फ्रेंड्स लाइट में हमने जोड़ दिया है और आप देख सकते हो किस तरीके से जो हमारा रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से लगा हुआ। ओके, ये हमारे 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल भी धुआं नहीं दे रहा है, क्योंकि ये हमारा जो 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये हमारा 990 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। 1 मेगा ओम का मतलब होता है 990 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ओके, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से अपने हमारा बिल्कुल भी रेजिस्टेंस धुआं नहीं दे रहा। ओके, तो आपको दिख रहा होगा ये, इसलिए तो आपको हम बता दें लगाया जाता है रेजिस्टेंस। तो चलिए इसको हमने लगा दिया और आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारा यानी कि यहाँ पे वोल्टेज है वो कितना आ रहा है आउटपुट में। ओके, तो ये हमारा मीटर यहाँ पे रख दिया है और रखने के बाद अब हम चेक करेंगे का जो हमारा 80 वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा था इसमें से थोड़ा वोल्टेज कम हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो थोड़ा फ्रेंड्स कम तो होना ही चाहिए। अगर 80 वोल्टेज होगा तो बहुत काफ़ी वोल्टेज दे रहा होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से है जो हम चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे यानी कि 60-65 वोल्टेज आ रहे हैं। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे सही से। तो फ्रेंड्स हमने चेक किया था कि हमारे जो एडाप्टर है ड्राइवर है इस पे हमारा वोल्टेज 65 और फ्रेंड्स 70 के 75 के करीब हमें मिल रहा था आउटपुट, जो कि माइनस प्लस से हमने चेक किया था मीटर से। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे एसएमडी को लगा के और फिर से वोल्टेज को चेक करेंगे कि कितना है जो हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो एसएमडी लगाने के लिए फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने एसएमडी को ले लिया, नया एसएमडी है और इसके ऊपर है जो हमने फ्रेंड्स ये हमने यानी कि कवर लिया हुआ है जो कि इसमें हीटिंग लगा होता है। हीटिंग फ्रेंड्स इस तरीके से लगा होता है, तो हीटिंग भी हमने ले लिया और एसएमडी को इसमें लगा दिया। ओके, अब लगाने के बाद है जो फ्रेंड्स अब हम इसको सोल्डिंग करने वाले हैं। ओके, और सोल्डिंग करके फ्रेंड्स देखेंगे और जलाएंगे किस तरीके से जो हमारी एलईडी है ग्लो कर रही है। ओके, तो इस तरीके थोड़ा पेस्ट हमने इसके ऊपर लगा लिया है। पेस्ट को लगाने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने के लिए फ्रेंड्स आपको फिर से सोल्डिंग को गर्म करना है और इस पर थोड़ा सोल्डिंग कर लेना। ओके, इस तरीके से सोल्डिंग आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस पर सोल्डिंग कर रहे हैं, देखिए। ओके, इस तरीके से सोल्डिंग कर लिया है और फ्रेंड्स अब हम हैं जो इसको इस तरीके से इसमें सोल्डिंग कर देते हैं और आपको जला के दिखाते हैं किस तरीके से हमारी एलईडी है वो चल रही है। ओके, माइनस माइनस और प्लस प्लस में आपको जोड़ना है। चलिए माइनस माइनस और प्लस प्लस में हम जोड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सोल्डिंग आयरन सही से हमारा फ्रेंड्स काम नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके, बट आप सही से काम कीजिएगा, अपने ध्यान से काम कीजिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि आपको करंट वगैरह या कुछ अर्थिंग वगैरह सोल्डिंग से ना लगे। तो ओके, बहुत सावधानी से आपको काम करना पड़ता है। ओके, अगर आप ये कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक का काम तो आपको बहुत सावधानी से करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने है जो माइनस माइनस और प्लस प्लस पे इस तरीके से रख दिया है टाँका। ओके, ओके, अब फ्रेंड्स रखने के बाद है जो हमें इसकी टेस्टिंग करनी है कि किस तरीके से जो हमारा है ये असेंबली जल रहा है। ओके, तो इसे लगाते हैं हम अपनी सप्लाई में और बताते हैं किस तरीके से जल रहा है। ओके, चलिए। तो देखिए इस तरीके से अभी भी हमारा इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा एलईडी है जो इस तरीके से मिलक रहा है, देख लीजिएगा इस तरीके से मिलक रहा, ये भी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से अगर आपका एलईडी है जो मिलक रहा है तो आपको क्या करना है, इसको लाइट में से निकाल लेना है और निकालने के बाद देखिए ये है जो आपका यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको काला काला ये लगा हुआ है, तो इसको आपको निकाल देना है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं इस तरीके से, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं
और इसको निकालते हैं फ्रेंड्स। तो इसको निकालने के लिए हम आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमने इसको निकाल दिया है, यहाँ पे काला काला लगा हुआ था, इसको निकाल दिया। आप फिर से चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने निकाल दिया है और हमें चेक करना है कि किस तरीके से चलता है। और आपको बता दें कि फ्रेंड्स क्यों ये है जो हमारा एलईडी है जो मिलक मिलक कर रहा है, यानी कि डिस्को लाइट नच रहा है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका थोड़ा जूम कर देते हैं इस तरीके से, आप अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए यहाँ से जो आपका यानी कि लाइन आया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका काले काले में गया हुआ है, फिर काले काले से जाके फ्रेंड्स आपका इस यानी कि वेज रेक्टिफायर में गया हुआ है। ओके, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है आपका, यानी कि जो फेस होता है, फेस से यहाँ तक आया हुआ है, और यहाँ से आपका यानी कि वेज रेक्टिफायर से गया हुआ है। और जो फ्रेंड्स हमने इसको तोड़ा हुआ है, इस काले काला का जो हमारा काला काला यहाँ पे लगा हुआ था ये वाला, इसको हमने यहाँ से तोड़ा हुआ है फ्रेंड्स, जो यानी कि ये हमारा करता है यानी कि वोल्टेज को मेंटेन करता है। तो इसको हमने तोड़ दिया है, क्योंकि इससे हमारा जो बल्ब है वो मिला रहा था। तो आप फ्रेंड्स इसको तोड़ने के बाद इसको हमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा। देखिए अगर हम सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ से सप्लाई यहाँ तक ना पहुँच पाएगा। ओके, यहाँ से जो हमारी सप्लाई आती है फ्रेंड्स यहाँ तक, यहाँ से कैसे जाएगी, यहाँ पे तो कट ही गई है सप्लाई हमारी। देखिए इस तरीके से ये वाली हमारी फ्रिज की सप्लाई यहाँ तक आएगी, इसके थ्रू हमारी वेज रेक्टिफायर में जा रही थी। ओके, तो इसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, तब है जो हमारा यानी कि कोई काम बनेगा। ओके, तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए किस तरीके से शॉर्ट करना है वो हम आपको बताते हैं। तो शॉर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है। ओके, अगर आप इसको पीएफ को लगाते हो तो आपको काला काला जो आपका ये रखा हुआ है इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से, और फिर चेक करते हैं कि क्या होता है। ओके, इस तरीके से हमने सोल्डरिंग को गर्म कर दिया, और सोल्डरिंग को गर्म करने के बाद इसको इस तरीके से हम देखिए शॉर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से है जो हमने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। ओके, शॉर्ट करने के बाद अब हमारा डायरेक्ट जो करंट होगा वो डायरेक्ट ही फ्रेंड्स हमारा यानी कि कहाँ पे पहुँचेगा, यानी कि वेज रेक्टिफायर पे। ओके, यहाँ से डायरेक्ट ही हमारा वेज रेक्टिफायर पे पहुँचेगा। और अब फ्रेंड्स इसको हम जोड़ के चेक करने वाले हैं किस तरीके से जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ओके, तो चलिए करते हैं चेक। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको निकाल लिया और इस तार को यानी कि सप्लाई को जोड़ दिया है इस तरीके से। देखिए जोड़ दिया। अब हम फ्रेंड्स ऐसे लाइट में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके, ये अभी फ्रेंड्स हमारा इस तरीके से लुप लुप कर रहा है। ओके, तो इसका क्या कारण हो सकता है, अब फिर से हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा एक कैप्चर लगा होता है ब्लिंकिंग का, जो हमारा ब्लिंकिंग करता है इस तरीके से, यहाँ पे आईसी पे लगा होता है। तो उसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए ये है, यहाँ पे हमारे कैप्चर लगा होता है यहाँ पे। ओके, ये वाला कैप्चर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला कैप्चर हमारा लगा होता है, ये वाला इसको आपको खींचना पड़ेगा। ये वाला कैप्चर लगा होता है तो इसको आपको खींचना पड़ेगा। चलिए इसे को खींचते हैं। देखिए ड्राइवर में क्या क्या होता है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास भी इस तरीके से ड्राइवर है और आप इस तरीके से अगर ये आपका जो ब्लेजिंग यहाँ पे कैप्चर लगा हुआ है अगर इस तरीके से लग रहा है तो इस कैप्चर को आपको निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स कैप्चर को हमने निकाल लिया है, जहाँ पे हमारे आईसी पे लगा हुआ था। देखिए 50 वोल्ट और 2.2 माइक्रोफेट का लगा हुआ था, तो इसको हमने निकाल लिया। ओके, निकालने के बाद आप फ्रेंड्स फिर से चेक करेंगे हम यहाँ से हमने निकाल लिया। ओके, थोड़ा और जूम करके दिखा देते हैं। ओके, निकाल लिया है, और निकालने के बाद फ्रेंड्स फिर से चेक करेंगे क्या होता है। ओके, इस तरीके से हम थोड़ा जूम कम कर देते हैं और फिर से चेक करेंगे, आपको दिखाना चाहिए इस तरीके से। ओके, चलिए लाइटिंग लगाते हैं और चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमने है जो यानी कि उसको खींच दिया है, जो कि हमारा ब्लेजिंग कैप्चर होता है उसको हमने खींच दिया। अब फ्रेंड्स हमें चेक करना है किस तरीके से है जो हमारा यानी कि जल रहा है। चलिए हम जोड़ कर देखते हैं किस तरह से जल रहा है। ओके, हमारा एलईडी, तो इसको हम सप्लाई में जोड़ते हैं। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इस तरीके से है जो हमारा एलईडी जल रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट हमारा एलईडी जल रहा है। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से एलईडी हमारा है जो जल रहा है। थोड़ा हमारे कबारों की रोशनी आ रही है, इसकी वजह से आपको देख नहीं रहा। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं कबारों को, और आप देख लीजिएगा इस तरीके से हमारा एलईडी है जो यानी कि जल रहा है।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने देखिए दूसरे भी एडाप्टर पे फ्रेंड्स यानी कि पीएफ को लगा दिया है, बट पीएफ को लगाया है, रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगी हुई है। देखिए इस तरीके से 105 के का है फ्रेंड्स, और वो हमारा 105 जे का है। ओके, ये हमारा 105 के का है और ये वाला हमारा 105 जे का है। और बता दें फ्रेंड्स, ये जो हमने पहले वाला पीएफ लगाया था वो हमारा 400 वोल्ट का है, और फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा वाला पीएफ है ये हमारा फ्रेंड्स 250 वोल्ट का है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास दोनों एडाप्टर है, इसमें हमने अलग अलग पीएफ लगाया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा के का है जो हमारा अलग होता है, और जे का फ्रेंड्स हमारा अलग होता है। देखिए के का और फ्रेंड्स जो हमारा जे का पीएफ होता है वो अलग अलग होता है। ये हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे कि आपको के का यानी कि पीएफ कहाँ लगाना चाहिए और जे का जो पीएफ होता है वो कहाँ लगाना चाहिए। ओके, तो देखिए बात तो एक होती है कि अगर आप के का लगाओ या जे का लगाओ, लेकिन आपका जो एसएमडी होता है यानी कि बल्ब होता है वो जलेगा, लेकिन फ़र्क होता है जलने पे। ओके, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए हमारा के का है जो हमने इस पर के का लगाया हुआ है, इस तरीके से हमारा एक के का जल रहा है, और इससे यानी कि दूसरे तरीके से हमारा यानी कि जे का भी जल रहा है। ओके, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि जो हमारा जे वाला है फ्रेंड्स वो भी हमारा जल रहा था बल्ब, और ये हमारा के का है जो पीएफ लगा हुआ है इस ड्राइवर पे ये भी इस तरीके से जल रहा है। ओके, तो देखिए काफ़ी बार आपने देखा होगा वीडियो में कि जो हमारे पीएफ होते हैं कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जो हमारे पीएफ होते हैं वो इसलिए होते हैं कि कहीं पे फ्रेंड्स वोल्टेज कम आता है और कहीं पे ज़्यादा आता है। इसलिए जो हमारा ज़्यादा वोल्टेज आता है तो वहाँ पे हमारा यानी कि जे का पीएफ यूज होता है, और जहाँ पे हमारा कम वोल्टेज आता है वहाँ पे हमारा के का पीएफ यूज होता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।